नमस्कार, स्वागत आपका एस्ट्रोलव गुरु यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं एस्ट्रोलव गुरु यूट्यूब चैनल। मैं हाजिर हूँ एक बार फिर आपके बीच में एस्ट्रोलव गुरु। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विवाह में क्यों देरी हो, इतनी रुकावटें, रिश्ता आता है एक तरफ से हाँ होती है तो एक तरफ से ना होती है, कहीं हमें पसंद आता है तो कहीं सामने वाले को पसंद नहीं आता है। तो इतनी रुकावटें क्यों शादी में हो रही? हर कोई आज के डेट में, हर युवा परेशान है शादी को लेकर। चाहे युवा हो चाहे युवती हो, हर लड़का लड़की परेशान है। उम्र बीती जा रही है, शादी नहीं हो पा रही है, कहीं रिश्ता नहीं बन पा रहा है। क्या करें? इसका मेन कारण क्या है जो इस तरीके से बाधाएं आ रही हैं शादी में? उम्र हो चुकी है। तो आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे। बने रहे वीडियो के साथ में। हमारे चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों तक पहुंचाइए। तो अगर आपके पास में अपनी कुंडली है तो आप अपनी कुंडली खोल के देख सकते हैं क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानी है, किस वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। सही आयु में और सही समय पर सही व्यक्ति के साथ विवाह हो जाना अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। यदि विवाह समय पर न हो रहा हो तो पहले उसके कारण को समझो। कारण क्या है, उसका रीजन क्या है। जन्म कुंडली में, जैसे कि मैंने आपको बताया, अपनी कुंडली देख के आपके पास अगर आपकी कुंडली है तो अपनी कुंडली को खोलिए और देखिए। जन्म कुंडली में 7वां भाव मुख्य माना गया है शादी के लिए। 7वां भाव क्या है हमारा? जैसे कि मैं बहुत बार आपको बता भी चुका हूँ काफी वीडियोस में कि 7वां भाव हमारा मेन भाव क्या है, शादी का है। और इस भाव पर ग्रहों के प्रभाव स्वरूप अनेक स्थितियां उत्पन्न होती है, जिनके चलते शादी में देरी या बार बार बनते रिश्तों का टूटना सहना पड़ता है। बड़ा दुख होता है जब बात नहीं बन पाती है। कुंडली का 7वां घर बताता है कि आपकी शादी किस उम्र में होगी। कुल मिलाकर जब एक से अधिक अशुभ ग्रहों का प्रभाव 7वें घर पर हो तो विवाह में विलंब होता है। अगर आपकी कुंडली में 7वें घर पे किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव पड़ रहा हो तो उसमें क्या होता है, अशुभ ग्रहों के कारण विवाह में बाधा आती है। जन्म कुंडली में 7वें भाव की दशा या फिर अंतर्दशा, 7वें भाव में स्थित ग्रहों की दशा या अंतर्दशा या 7वें भाव को देखने वाले ग्रहों की दशा तथा अंतर्दशा हो या फिर 6वें भाव से संबंधित दशा या अंतर्दशा चल रही हो तो विवाह में निश्चित रूप से विलंब होता है या फिर रुकावटें उत्पन्न होती हैं। 6वां तथा 10वां घर विवाह में रुकावटें उत्पन्न करता है। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए 12वां तथा 11वां भाव शुभ होना बहुत जरूरी है, अन्यथा शादी में रुकावटें आती हैं। शुक्र, बुध, गुरु और चंद्र ये शुभ ग्रह हैं। इनमें से कोई भी यदि एक ग्रह 7वें घर में बैठा हो तो शादी में आने वाली रुकावटें समाप्त हो जाती हैं। इन ग्रहों में से कोई भी एक ग्रह अगर आपके 7वें घर में बैठा है, आप देख लीजिए अपनी कुंडली में, शुक्र, बुध, गुरु और चंद्रमा, अगर इनमें से कोई सा भी एक ग्रह आपकी कुंडली में 7वें घर में बैठा है तो आपकी शादी में कभी भी रुकावटें नहीं आएंगी। अब बात करते हैं यहाँ पे, यदि शुक्र, गुरु या चंद्र आपकी कुंडली के 7वें घर में है तो 24 या 25 की उम्र में शादी होने की संभावना बनी रहती है, अन्यथा शादी में विलंब होता है। गुरु 7वें घर में हो तो शादी 25 की उम्र तक हो जाती है। अगर आपकी कुंडली में गुरु 7वें घर में है, 7वें घर में बैठा है, 25 की उम्र में आपकी शादी हो जाएगी। गुरु पर सूर्य या मंगल का प्रभाव हो तो 1 साल या 1.5 साल का विलंब हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। यदि गुरु पे अगर सूर्य की दृष्टि पड़ रही हो या मंगल की दृष्टि पड़ रही हो तो 2 या 3 साल का जो है थोड़ा विलंब हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। चंद्र 7वें घर में हो और उस पर मंगल सूर्य में से किसी एक का प्रभाव हो तो शादी 26-27 साल की उम्र होने के योग बनते हैं। अगर चंद्रमा आपके 7वें घर में है और सूर्य हो या मंगल में से किसी एक ग्रह का प्रभाव हो तो 26-27 साल की उम्र में शादी का योग बनता है। शुक्र अगर आपकी कुंडली में 7वें भाव में है और उस पर मंगल सूर्य का प्रभाव पड़ रहा हो तो शादी में 2-3 साल का विलंब होता है। इसी तरह शुक्र पर शनि का प्रभाव होने पर 1 साल और राहु का प्रभाव होने पर शादी में 2 साल का विलंब होता है। अगर आपकी कुंडली में केतु 7वें घर में हो तो शादी में अड़चनें पैदा होती हैं। शनि मंगल, शनि राहु, मंगल राहु या शनि सूर्य
या सूर्य मंगल सूर्य राहु एक साथ 7वें घर या 8वें घर में हो तो विवाह में विलंब की संभावनाएं बन जाती हैं। आगे बात करते हैं, शनि 7वें घर में हो तो तब भी विवाह में विलंब होता है। आमतौर पर देखा गया है जो लोग मांगलिक होते हैं उनका विवाह आयु के 27, 29, 31, 33 या 37वें वर्ष में होता है। आगे हम बात करते हैं जो शादी में विलंब हो रहा है, कुछ उपाय शीघ्र विवाह के लिए उपाय आपको बताने जा रहा हूँ। गुरु क्या है? विवाह का प्रमुख कारक ग्रह है। कुंडली में इनकी शुभता द्वारा आपको दाम्पत्य जीवन का सुख प्राप्त होता है, अतः गुरु से संबंधित उपाय बेहद शुभ माने जाते हैं। गुरु की शुभता हेतु तो आपको चाहिए कि गुरुवार के दिन व्रत करें, पीला वस्त्र धारण करें तथा मंदिर में हल्दी का दान करें। जिन जातकों की विवाह में विलंब हो रहा है या जिनकी शादी में रुकावटें आ रही हो उनको सिद्ध पारद शिवलिंग की पूजा जरूर करनी चाहिए। आप अपने घर में रख सकते हैं। शिवलिंग भगवान शिव और मां पार्वती का अवतार यानी एक रूप है। शिवलिंग के इस स्वरूप को अत्यंत शुभ माना जाता है। पारद शिवलिंग की पूजा करने से व्यक्ति के विवाह में आने वाली बाधाएं शीघ्र समाप्त हो जाती है। विवाह में यदि देरी हो रही हो तो सिद्ध गौरी शंकर की पूजा नियमित रूप से करनी चाहिए। माँ गौरी को श्रृंगार की वस्तुएं भेंट करें। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और हनुमान जी को सिंदूर व चोला चढ़ाएं। 21 दिन तक संकल्प लेकर दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्तोत्र का पाठ करें और साथ में कन्याएं माँ कात्यायनी देवी की पूजा करें। जिन कन्याओं की शादी में विलंब हो रहा है उनको माँ कात्यायनी देवी की पूजा करनी चाहिए। यदि लड़कियों की शादी में ज्यादा विलंब हो रहा है, उम्र निकलती जा रही है, कन्याएं सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करें, उपासना करें। 5 नारियल लेकर भगवान शिव की मूर्ति के आगे रखकर एक मंत्र आपको बता रहा हूँ जो कि आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे भी चल रहा है, आप नोट कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है, ओम श्रीम वरप्रदाय श्री नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है 5 माला सोमवार के दिन आप कर सकती हैं और सभी नारियल मंदिर में चढ़ा दें। ये जो नारियल आपने रखे 5 नारियल, इनको मंदिर में चढ़ा के आ जाना है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में शनि के कारण विवाह में बाधा या विवाह की बात नहीं बन रही है तो शनिवार को शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करें। वो शनिवार के दिन साबुत उड़द, लोहा, काला तिल और साबुन ये सारी चीजें काले कपड़े में बांध कर दान करें। ऐसा करने से शनि ग्रह से आ रही बाधा आपकी दूर होगी और आपके विवाह का शीघ्र योग बनेगा। आगे बात करते हैं, अगर शादी नहीं हो रही तो क्या करना चाहिए। देखो उपाय मैंने आपको बताया है। कुछ लड़कियों के लिए जो उपाय हैं, जो कन्याएं हैं जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, विवाह में देरी से बचने के लिए शिव पार्वती, राम सीता अथवा कृष्ण राधा की युगल प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए। लड़का हो या लड़की, जिसके भी विवाह में देरी हो रही है उसे शीघ्र विवाह के लिए भगवान शिव के मंदिर में जाना चाहिए और माता पार्वती के साथ शिव जी की पूजा करनी चाहिए। इससे आपको लाभ मिलेगा। तो ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आपके मोबाइल की स्क्रीन पे हमारा नंबर शो हो रहा है, आप हमसे बात कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या हो, घर में क्लेश हो, लव लाइफ में दिक्कत परेशानियां चल रही हो, शादी में बाधाएं आ रही हो, किसी भी तरीके की शादी में रुकावटें हों या आपको लगता है कि मेरा गृहस्थ जीवन सही नहीं चल रहा है, तलाक तक की नौबत आ गई है, एस्ट्रो लव गुरु में आपको हर तरह की समस्याओं का समाधान पाने के लिए उपाय बताए जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।